ऋषियों ने जो पूछा इसको ध्यान से सुनिए, मैं यथावत पढ़। उग्र श्रवाजी परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके पूरी पूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद, वाक्य एवं पर्व, विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से भरपूर, यानी महाभारत मूढ़ों के लिए नहीं है। महाभारत उन लोगों के लिए नहीं है जो भारत वाले नहीं है। जो चर्च वाले हैं वो इसके आसपास भी नहीं छटक पाएंगे। और भारत में क्या चल रहा है? चर्च वालों और उनकी जूठन, जो वामपंथी हैं या लेफ्टिस्ट हैं या मार्क्सिस्ट है या इन सबका घालमेल है, इनके नरेटिव को साक्ष्य मानकर जो सनातनी हिंदू विचार कर रहे हैं उनको धिक्कार है या उनको प्रणाम है। तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हैं, मूढ़ों को खड़ो। तो क्या कह रहे हैं? जिसका एक एक पद, वाक्य एवं पर्व, विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां, भगवत प्राप्ति के लिए उपाय, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्य अनुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास, महाभारत क्या है? संपूर्ण भारत के इतिहास की कथा है। और ये गधे क्या कहते हैं कि साहब कम्युनिस्टों और चर्च वालों के का भारत था कहाँ भाई? ये तो अंग्रेज भारत बनाए। अरे अंग्रेजों का जो 90 साल तक भारत में राज था वो तो चलनी के छेदा की तरह था ना भाई। भारत पर कब राज्य था? और एक ब्लॉक में कहा राज्य था? जरा यहाँ जरा यहाँ, जरा यहाँ जरा यहाँ, जरा यहाँ जरा यहाँ, नहीं पता है। तो जो ऑक्सफोर्ड का लेटेस्ट पब्लिकेशन, लेटेस्ट तो नहीं है, 5-7 साल पुराना हो गया है, उस पब्लिकेशन को पढ़ लीजिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको राजाओं से अनुमति लेनी पड़ी। तो कहते हैं जी उन अंग्रेजों ने एक कर दिया। क्यों? क्योंकि महाभारत नहीं पढ़ा। एकदम प्रारंभ में यह भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त। मुझे ही नहीं पता व्युत्पत्ति क्या है, तो व्युत्पत्ति का अर्थ क्या जानेंगे? और ये सब किसको जाके पढ़ेंगे? महाभारत को अपने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नहीं, ज्ञानियों के द्वारा नहीं, कथावाचकों के द्वारा नहीं, वो लंपट चर्च वाले और उनकी जूठन मार्क्सिस्ट। और भारत में न मार्क्सिस्ट है, न कम्युनिस्ट है, न वामपंथी 2 रुपया कमाने वाला। तो सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास की संहिता है। व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी अद्भुत कार्यों का संपादन, उसे हम सुनना चाहते। ये जो ऋषिगण इकट्ठे हुए हैं ये उग्र श्रवाजी को कहते हैं। कौन से महाभारत को हम सुनना चाहते हैं? जो ऐसा है, अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई है तथा पुण्य स्वरूप है। हम अज्ञानी मूढ़ भारतीय समझ लेंगे। क्यों? हम जहाँ जन्म लिए हैं वहां अभी भी समस्त वातावरण में भारतीय ज्ञान परंपरा ध्वनित और गुंजित है। हमारे लिए थोड़े से प्रयास से समझ लेना सहज साध्य है। यह पाप और भय का नाश। अरे कुछ नहीं तो इसीलिए सुन लो, जीवन में भय चला हुआ है सबके। क्यों? अज्ञान है, बोध नहीं है। तो महाभारत के अध्ययन से भय का नाश हो जाएगा और अभय होना कैसा सुख है उसका एक क्षण भी दर्शन होगा।
तो हमारे दर्शकों को आनंद होगा। मुझे अभय का कई बार, बाकी लोग तो कहते हैं कि मुझे डर लगता ही नहीं, लेकिन मुझे पता है मेरे पास भी बहुत प्रकार के डर है। लेकिन जो अन्यों को लगता है कि मुझे भय नहीं है, वो इन्हीं हमारे श्रेष्ठ सम्राटों और के कथा के अनुशीलन।